तो बच्चों देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। ओके, कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। तो लेजर एक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कंडीशंस फॉलो होंगी, वो आज देखेंगे हम लोग। तो देखना, तो जो लेजर होता, लेजर क्या होता, लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस एन इंटेंस हाईली कंसंट्रेटेड मोनोक्रोमैटिक यूनिडायरेक्शनल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तो मैंने ये बताया था, जो लेजर होता है वो क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई इंटेंसिटी की होती है, कंसंट्रेटेड होता है, मोनोक्रोमैटिक होती है, यूनिडायरेक्शन होता है और हाईली कोहेरेंट बीम होता है। ठीक है ना। तो इसके एंड सम फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द लेजर एक्शन। लेजर एक्शन की कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है। ठीक है ना। तो पहला नंबर इसमें देखता हूं, इसमें सबसे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर इसमें जो n2 है उस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n2 क्या होना चाहिए, n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखते जाओ, एक एक देखते जाओ, इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है ना। तो n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब ये क्या है, अगर मैं कह दूं ये हमारा लोअर एनर्जी स्टेट है, ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ पे जो नंबर अब एटम्स होंगे n1, इसके रिस्पेक्ट में जो n2 में होंगे वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन को होल्ड करे, होल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन को होल्ड करे। सेकंड नंबर, एक्टिव मटेरियल होना चाहिए, एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मटेरियल होना चाहिए, एक्टिव मीडियम होना चाहिए, एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल, मटेरियल इसलिए लिख दिया कि वो सब्सटेंस का नाम भी मटेरियल में लिखता, कोई ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कोई मटेरियल है जो क्या एक्टिव मीडियम हो, एक्टिव मीडियम, ये कैसा है, एक्टिव मीडियम, ये कैसा मटेरियल है, एक्टिव मीडियम मटेरियल है। ये एक्टिव मटेरियल तब कहा जाएगा जब इस रूल को क्या करेगा, होल्ड करेगा, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या, जिसमें इसके ग्राउंड स्टेट में क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स कम हो देन हायर एक्साइटेड स्टेट से, यानी यहाँ पे क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, n2 इज ग्रेटर देन n1 होल्ड करे, तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव मीडियम बोलेंगे। ये भी बात हो गई। थर्ड नंबर की बात करता हूं, थर्ड नंबर क्या होगा, A21 बाई B21, यानी रेशियो इज ऑलवेज लेस, ये रेशियो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेस होने का मतलब क्या है, लेस होने का मतलब क्या है, जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और जो स्टिमुलेटेड इमिशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये मोर होना चाहिए। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन था। स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब, ऐसे अगर मैं कहूं, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो सेल्फ अपने आप क्या होता है, हो जा रहा था, इमिट हो जा रहा था। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता था, याद करो प्रीवियस लेक्चर में आइंस्टीन कोफिशिएंट मैंने बताया था। तो ये क्या करता है, जब कोई फोटोन इसको गिवन किया जाता है तो ये क्या करता, आता है तो खुद फोटोन इमिट करता है, तो ऐसे इमिशन को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। ये ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा क्यों होना चाहिए, ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैंने बताया था, यहाँ जब एक फोटोन टकराएगा तो दो फोटोन इमिट करेगा, एक आइडेंटिकल होगा, दूसरा ओरिजिनल होगा। दो टकराएंगे तो 4 फोटोन क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है ना। 4 टकराएंगे तो 8 इमिट करेंगे। ये क्या होंगे, सभी सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे,
सेम फेज में होंगे और ये क्या होगा, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा, मोर इंटेंस होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा और क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक होगा। इसलिए ऐसा किया जाता है। ये कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कोहेरेंट होता है, इसलिए ये ज्यादा होना चाहिए। और क्या होता है, ये इनकोहेरेंट होता है, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका ये जब कम होगा या ज्यादा होगा, इसका रेशियो ऑलरेडी क्या होगा, कम होना चाहिए, ये रेशियोस कम होना चाहिए। ठीक, थर्ड नंबर। जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, वो देखना। फोर्थ नंबर क्या है, जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट इज मैक्सिमम, यानी जो यू न्यू होगा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी, इंसिडेंट फोटोन जो होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम होगी। अपने सोचो यार, ये बच्चों ये क्या है कि ये E1 है, E2 है, अगर यहाँ पे एटम्स हैं, अगर ये ज्यादा इंटेंसिटी की होगी तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, ये जंप पकड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम होने के लिए जानते क्या करेंगे, कोई एक्टिव सब्सटेंस है, कोई एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या है, एक्टिव एक्टिव मीडियम है, एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम। इस एक्टिव मीडियम को हम क्या करेंगे, दो मिरर के बीच में क्या कर देते हैं, हम इसको रख देते हैं, दो मिरर के बीच में रख देते हैं। ये क्या है, दोनों मिरर हैं, मिरर। जब यहां पे रख देंगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब लाइट पड़ेगी तो बार बार रिफ्लेक्शन से, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, भाई जब लाइट ऑप्टिकल पंपिंग करेगी तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, बार बार टकराएगा तो इसी पे पड़ेगा, इसी पे पड़ेगा, तो जो ग्राउंड स्टेट पे क्या होंगे, जो हमारे एटम्स होंगे वो मोर एंड मोर एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होने के बाद क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ऐसे एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, ड्यू टू क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी जो एनर्जी डेंसिटी को क्या कर सकते हैं आप, इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, तो जब बार बार क्या करेगा, एक्साइटेड होगा तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, we get amplified, we get amplified output। अब समझ में, तो ये कंडीशन थे बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।